अच्छा 33 पैर काटना पड़ेगा। आयुष्मान राणा के बात को सुनकर अंशुमन सिंह कहता है, हाँ गया तो था लेकिन अब वहां से निकला ही हूँ अभी अभी। कुछ भी नहीं मिला। आयुष्मान राणा कहता है, मैं अभी तुम्हें एक एड्रेस देता हूँ, वहां पर जाकर ढूंढो, वहीं पर तुम्हें मिलेगा सिद्धार्थ तनेजा। उस हरामजादे और कमीने ने मुझे कॉल करके बताया। अंशुमन सिंह कहता है, ठीक है एड्रेस दो जल्दी, मैं अभी के अभी वहां पहुंचता हूँ। आयुष्मान राणा एड्रेस देता है और अंशुमन सिंह कहता है, ठीक है आयुष्मान, मैं अभी देखता हूँ उसे। आयुष्मान राणा के कॉल काटने के बाद अंशुमन सिंह ड्राइवर से कहता है, गाड़ी को इस एड्रेस की तरफ घुमाओ। चूंकि अंशुमन सिंह वहां से ज्यादा दूर नहीं था जहां प्रतीक ने सिद्धार्थ को फेंका था, अंशुमन सिंह वहां जाते हुए अपने साथ आए पुलिस वालों से कहता है, जल्दी से इस पूरे जगह को छान डालो, मुझे जल्द से जल्द सिद्धार्थ तनेजा चाहिए। सारे पुलिस वाले उस पूरे जगह में फैल जाते हैं। उसके हर तरफ फैलने के बाद भी उन्हें कुछ भी नहीं मिलता है और यह सुनकर अंशुमन सिंह सामने रखे कचरे के डब्बे की तरफ इशारा करते हुए कहता है, इसे चेक करने के लिए एसपी सर आएंगे क्या? सारे पुलिस वाले उस बड़े से कचरे के डब्बे को सबसे पहले नीचे गिराते हैं, जिसके बाद एक लाल रंग का सूटकेस फिसलते हुए बाहर आ जाता है। उस सूटकेस को देखते हुए अंशुमन सिंह कहता है, यहाँ कचरे के डब्बे में सूटकेस क्या कर रहा है? जल्दी से खोलो इसे। एक पुलिस वाला जैसे ही उसे खोलता है तो एक खतरनाक बदबू बाहर की तरफ आती है, जो किसी और चीज की नहीं बल्कि खून की ही थी। सारे पुलिस कांस्टेबल्स पीछे हट जाते हैं और अंशुमन सिंह करीब से जाकर देखता है। अंशुमन सिद्धार्थ के साथ साथ वहां पर 4 हड्डी, 2 कान के साथ साथ एक हाथ भी देख रहा था। अंशुमन अपने बगल में खड़े हुए कांस्टेबल से कहता है, क्या खड़े हो यहाँ मूर्ति की तरह? वहां जाओ और चेक करो कि यह जिंदा है या फिर नहीं। अंशुमन सिंह का उसके टीम के अंदर खौफ बहुत ही ज्यादा था, इसलिए उसके बस एक बार कह देने के बाद वह कांस्टेबल सिद्धार्थ के पास जाता है और उसके गर्दन के ऊपर हाथ रखते हुए थोड़ा देर तक महसूस करता है और फिर अंशुमन सिंह की तरफ देखते हुए कहता है, जिंदा है सर, लेकिन लगता नहीं है कि ज्यादा देर तक जिंदा बचेगा। अंशुमन सिंह बाकियों को देखते हुए कहता है, तुम लोगों को क्या अलग से इनविटेशन दूं? जल्दी से उसे सूटकेस सहित गाड़ी में लोड करो। सारे कांस्टेबल जल्दी से बेहोश हो चुके सिद्धार्थ को सूटकेस सहित डालते हैं और वहां से नजदीकी अस्पताल में पहुंच जाते हैं। वहां अंशुमन सिंह सूटकेस सहित उन्हें डॉक्टर के हवाले कर देता है ताकि उसे जिंदा बचाया जा सके। वो हॉस्पिटल शहर के सबसे बड़े हॉस्पिटल्स में से एक था और सिद्धार्थ के एमएलए बिस्वास सुराना के भांजा होने की वजह से सबसे बड़े डॉक्टर उसका इलाज करने में लग गए थे। अंशुमन सिंह 2 कांस्टेबल्स को वहां तैनात करता है और आयुष्मान को कॉल करते हुए कहता है, देखो आयुष्मान, यहाँ पक्का कुछ बहुत ही ज्यादा गड़बड़ है। सिद्धार्थ तनेजा मिला है जिंदा, लेकिन उसकी हालत हद से ज्यादा बेकार है। लगता नहीं है कि उसे बचाया भी जा सकता है। आयुष्मान राणा कहता है, अच्छी बात बोलो, अगर वो मर गया तो खूनी तक हम कभी भी नहीं पहुंच पाएंगे। वो इकलौता है जिसने अभी तक उस खूनी के चंगुल से जिंदा बच कर आया है। उसे ही पता होगा कि खूनी दिखता कैसा है। अंशुमन सिंह कहता है, मैं आ रहा हूँ। वैसे पोस्टमार्टम रिपोर्ट कब आने वाला है? आयुष्मान राणा कहता है, लाशों की क्वांटिटी काफी ज्यादा है तो डॉक्टर खुराना ने कहा है कि इसमें 2 दिन तक का टाइम लगेगा। तब तक तो उस सिद्धार्थ के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। अंशुमन सिंह कहता है, अच्छा ठीक है, तो मैं वहीं रुक जाता हूँ। तुम्हें बताऊंगा अगर वह जिंदा बचकर होश में आ पाया तो। आयुष्मान राणा कहता है, ठीक है, मैं एसपी सर को इसके बारे में बता देता हूँ। अंशुमन सिंह कॉल काटते हुए कहता है, ये किस तरह का खूनी है? इसने क्यों किसी को जिंदा हमारे हवाले किया? उसे डर नहीं है कि उसका नाम पता हम जान जाएंगे। अंशुमन सिंह ये सोचते हुए ड्राइवर से कहता है, गाड़ी वाला मुड़ा दो, हमें हॉस्पिटल में ही आज की रात गुजारनी है। आयुष्मान राणा इधर सीधा कॉल कर देता है एसपी से, कहता है, मुबारक हो सर, सिद्धार्थ तनेजा मिल गया है, लेकिन उसकी कंडीशन काफी ज्यादा क्रिटिकल है। अधिराज माथुर यह सुनकर कहता है, गुड जॉब आयुष्मान,
मुझे यकीन था कि तुमसे बेहतर इसे और कोई भी नहीं संभाल सकता है। आयुष्मान राणा कहता है, किलर ने खुद ही इसकी जानकारी हमें दी है। मैंने या फिर किसी और ने कुछ भी नहीं किया है। अधिराज माथुर कहता है, ये बात बाहर मत फैलाना। यह एक अचीवमेंट के तौर पर पुलिस डिपार्टमेंट में दर्ज होना चाहिए, न कि एक फेलियर के तौर पर। आयुष्मान राणा कहता है, ठीक है सर, आप जैसा कहें। अधिराज माथुर कहता है, ये बात उस सन की खोपड़ी को भी बता देना, वरना वह मीडिया में सारे पोल को खोल देगा। आयुष्मान राणा कहता है, श्योर सर, आप उसकी चिंता मत कीजिए। आयुष्मान राणा कॉल कट करने के बाद सीधा अंशुमन सिंह को अपना मुंह न खोलने के लिए मैसेज करता है, जिसके बाद उसका रिप्लाई हाँ में आ जाता है और आयुष्मान राणा उसके बाद एक लंबा सांस लेता है। इधर अधिराज माथुर सीधा एमएलए विश्वास सुराना को कॉल लगा देता है और कहता है, मुबारक हो सर, हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के होनहार लड़कों ने आपके भांजे को ढूंढा निकाला है और सिटी हॉस्पिटल में भर्ती किया है। आप अगर चाहें तो उसे मिल सकते हैं। एमएलए विश्वास सुराना चिल्लाते हुए कहता है, मिल सकते हैं से तुम्हारा क्या मतलब है एसपी? अभी आ रहा हूं मैं। विश्वास सुराना जल्दी से वहां से अपने बॉडीगार्ड के साथ निकल जाता है और उसके बाद जल्दी से सिटी हॉस्पिटल में पहुंच जाता है। वहां जाते ही वह सबसे पहले अंशुमन सिंह के बगल में खड़े डॉक्टर के कॉलर को पकड़ते हुए कहता है, कहाँ है मेरा भांजा? अंशुमन सिंह कहता है, एमएलए साहब, यहाँ हर तरफ सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, ऐसा मत कीजिए। विश्वास सुराना अपने हाथ को हटाते हुए कहता है, कहाँ है मेरा भांजा? अंशुमन सिंह डॉक्टर से कहता है, आप जो मुझे कह रहे थे वह इनसे पूछ लीजिए, यह उस बच्चे के मामा हैं, रिश्तेदार हैं। एमएलए विश्वास सुराना कहता है, क्या पूछना है मुझसे? डॉक्टर, कैसा है मेरा भांजा? डॉक्टर कहता है, अगर आपके भांजे को बचाना है तो हमें आपके भांजे के दोनों पैरों को घुटने के नीचे काटना पड़ेगा, वरना उसकी जान हमेशा के लिए चली जाएगी। विश्वास सुराना कहता है, क्या बकवास कर रहे हो डॉक्टर? मेरा भांजा उसके बाद कभी चल ही नहीं पाएगा, उसके पैरों को आखिरी काटना ही क्यों है? डॉक्टर एक्सरे रिपोर्ट दिखाते हुए कहता है, आपके भांजे के दोनों पैरों के घुटने और टखने के बीच की दोनों हड्डियों को निकालकर अलग कर दिया गया है। वहां खून भरकर जम जाने की वजह से एक इन्फेक्शन हो गया है, जिसकी वजह से वह मर सकता है। हमें दोनों पैरों को काटना पड़ेगा, वरना उसकी जान को हम बचा नहीं पाएंगे। विश्वास सुराना के आंखों में आंसू आ गए थे। वह रोते हुए कहता है, कोई और रास्ता नहीं है क्या डॉक्टर? उन हड्डियों को फिर से लगा दीजिए न। डॉक्टर कहते हैं, पॉसिबल नहीं है ऐसा। विश्वास सुराना अपने दिल के ऊपर पत्थर रखते हुए कहता है, हाँ ठीक है डॉक्टर, मेरे भांजे को बचाने के लिए जो करना पड़े वह करो, लेकिन बस उसे जिंदा बचा लो। डॉक्टर वहां से वापस ऑपरेशन थिएटर में चला जाता है और एमएलए विश्वास सुराना अंशुमन सिंह से कहता है, किसने किया है यह मेरे भांजे के साथ? उसे अपने हाथों से मारूंगा। अंशुमन सिंह कहता है, अभी हम उसे ढूंढ नहीं पाए हैं, इन्वेस्टिगेशन जारी है, जल्द ही वह हमारे हत्थे चढ़ जाएगा। विश्वास सुराना कहता है, और उसने क्या क्या किया है मेरे भांजे के साथ? अंशुमन सिंह कहता है, इस किडनैपर ने सिद्धार्थ के दोनों कानों को काट दिया है और उसके एक आंख को भी निकाल लिया है। सब कुछ आपके भांजे के साथ ही वापस भी भेजा है। विश्वास सुराना अपनी मुट्ठी भींचते हुए कहता है, जिस दिन वह मेरे हाथ लगेगा उसी दिन उसके भी दोनों हाथ, पैर और कान को काट दूंगा और उसके बाद उसकी दोनों आंखों को भी निकाल दूंगा, फिर उसे जिंदा ही बाहर छोड़ दूंगा। तब उसे एहसास होगा कि पंगा अपनी औकात वालों से ही लेना चाहिए। अंशुमन सिंह कहता है, मुझे ऐसा लगता है कि वक्त जल्द आएगा। उस किलर ने साथ में एक नोट भी छोड़ा है जो शायद आपके लिए ही है। टू बी कंटिन्यूड।